नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है बेस्ट मल्टी कैप फंड 2024। देखिए, काफ़ी लोगों के कमेंट्स थे कि सर आपने मल्टी कैप फंड के ऊपर अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाई है, तो हमें मल्टी कैप फंड के बारे में जानना है कि मल्टी कैप फंड क्या होते हैं, हम इसमें इन्वेस्ट करें या ना करें और ये किस तरह से परफॉर्म करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मल्टी कैप फंड का जो टॉपिक है उसको पूरी तरह से क्लियर करने की कोशिश करेंगे और आप सभी लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि यहाँ एक चीज़ मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो मल्टी कैप के फंड के बारे में जो भी डाउट्स होंगे वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो आप समझ जाएंगे आज की वीडियो को देखने के बाद कि मुझे इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। और दोस्तों, आपके मन में भी कोई डाउट हो किसी तरह का इन्वेस्टमेंट को लेकर, आप लोग भी कमेंट मुझे कर सकते हैं। आपके टॉपिक पर भी वीडियो में ज़रूर बनाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं जो आज का टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप फंड। अब देखिए, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, मल्टी कैप। मल्टी कैप का मतलब है कि यहाँ पर तीनों जो हमारे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप है, तीन ही जगह पैसे का डाइवर्सिफिकेशन होता है जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं। तो मल्टी कैप में ये तीनों कैप्स हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि तीनों ही में हमारा पैसा निवेश किया जाएगा। अब देखिए, वैसे अगर आप किसी लार्ज कैप फंड में पैसे को निवेश करते हैं तो वहाँ भी आपका पैसा लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया जाएगा। आप मिड कैप में निवेश करेंगे तो भी तीनों भी कैटेगरी में आपका पैसा जाएगा, स्मॉल कैप में निवेश करेंगे तो भी तीनों कैटेगरी में जाएगा। तो फिर मल्टी कैप फंड में ऐसा अलग क्या है जो यहाँ हमें ये अलग कैटेगरी बनाई गई है। देखिए, मल्टी कैप फंड में अलग क्या है, यहाँ आपका मिनिमम 25% पैसा लार्ज कैप में, मिनिमम 25% पैसा मिड कैप में, मिड कैप, और मिनिमम 25% पैसा जो है वो स्मॉल कैप में निवेश किया जाता है। ये मिनिमम है 25-25। उसके अलावा अगर फंड मैनेजर चाहे जो बाकी का 25 बचता है उसको लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप में अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो सेबी का नियम यहाँ ये कहता है कि आपको इन तीनों कैटेगरी में, मार्केट कंडीशन कुछ भी रहे, आपको इन तीनों कैटेगरी में मिनिमम 25% पैसा तो निवेश करना ही होगा। मान लीजिए आपने 1,000 रुपये, 2,000 रुपये महीने की, छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, SIP को स्टार्ट करी। उस SIP का जो अमाउंट होगा उसमें से मान लीजिए मार्केट कंडीशन ऐसी है कि आपको स्मॉल कैप में अभी निवेश नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने कोई मल्टी कैप फंड लिया हुआ है, तो मिनिमम 25% जो हिस्सा है उसका वो स्मॉल कैप में जाएगा ही जाएगा। मिनिमम 25 मिड कैप में जाएगा ही जाएगा और मिनिमम 25 लार्ज कैप में जाएगा ही जाएगा। कई बार इन चीज़ों से हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट भी देखने को मिल जाता है। तो चलिए एक एग्जांपल लेंगे, यहाँ पर एक म्यूचुअल फंड ले लेंगे कोई मल्टी कैप कैटेगरी का, और उससे आपको और भी डिटेल में चीज़ में क्लियर करने वाला हूँ। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ क्वांट का। क्वांट एक्टिव फंड के नाम से ये फंड आता है, क्वांट एक्टिव फंड। ये एक मल्टी कैप कैटेगरी का फंड है। चलिए थोड़ा डिटेल में जानते हैं क्वांट एक्टिव फंड के बारे में, ताकि आपको ये जो टॉपिक है वो पूरी तरह से क्लियर हो सके। देखिए, फंड साइज की बात करूं, 8,732 करोड़ का फंड साइज हमें देखने को यहाँ मिल जाता है। एक्सपेंस रेशियो की अगर मैं बात करूं, 0.71% का एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट प्लान्स में हमें देखने को मिलता है। रेगुलर प्लान्स में ये एक्सपेंस रेशियो आपको अलग देखने को मिलेगा। सीधा होल्डिंग्स पर आते हैं, ताकि जो आपका आज का जो टॉपिक है उसमें कोई डाउट ना बचे। होल्डिंग्स से आपको चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी। अब देखिए, होल्डिंग्स में तीन जगह ही पैसे का डाइवर्सिफिकेशन किया जाएगा, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। ठीक है, अब लार्ज कैप में आते हैं, देखते हैं कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है। 42.86%, 42.86%। मिड कैप में रखा गया है 28.76% और स्मॉल कैप में 27.76%। कुछ इस तरह से डाइवर्सिफिकेशन क्वांट के एक्टिव फंड में हमें देखने को मिलता है। देखिए, लार्ज कैप का मतलब है इंडिया की टॉप 100 कंपनीज या वो कंपनीज जिनका AUM 20,000 करोड़ से ज़्यादा है। मिड कैप में वो कंपनियों के स्टॉक्स आएंगे जो रैंकिंग वाइज 101 से लेकर 250 तक जाएगी। AUM वाइज अगर हम देखें तो 5,000 करोड़ से बड़ी कंपनी और 20,000 करोड़ से छोटी कंपनियां मिड कैप में आ जाएंगी। स्मॉल कैप में
रैंकिंग वाइज अगर आप देखें तो 251 से 500 और वो कंपनीज जिनका AUM 5000 करोड़ से कम है वो स्मॉल कैप कैटेगरी में आ जाती हैं। डाइवर्सिफिकेशन कुछ इस तरह से किया गया है। अब यहाँ समझिए, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मिनिमम 25-25 तो यहाँ फंड मैनेजर को रखना ही पड़ेगा। इस चीज़ को इन्होंने मेंटेन किया है। स्मॉल कैप में सबसे कम रखा है, लेकिन तभी भी 25 से ज़्यादा इन्होंने रखा है। यहाँ रिस्क को थोड़ा सा कम करने के लिए लार्ज कैप में एलोकेशन अपना काफ़ी ज़्यादा इन्होंने बढ़ाया है। 42% से भी ज़्यादा पैसा लार्ज कैप में रखा है, यानी कि इंडिया की टॉप 100 कंपनीज़ में निवेश इन्होंने किया है। तो लार्ज कैप में एलोकेशन बढ़ा देने से यहाँ रिस्क को कम करने की कोशिश की गई है, ताकि लॉन्ग टर्म में जो आपका रिस्क है वो थोड़ा सा कम रहे और रिटर्न्स आपको अच्छे मिले। अब देखिए कुछ लोगों का क्वेश्चन यहाँ ये भी आता है कि सर क्या मैं लमसम इन्वेस्टमेंट मल्टी कैप में कर सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन आपको लमसम करने से पहले अपने रिस्क टॉलरेंस को ज़रूर देखना चाहिए। मान लीजिए आप 1 लाख रुपए लमसम कर रहे हैं यहाँ पर, उसका लगभग 43% पैसा ही आपका लार्ज कैप में जाएगा, बाकी 28% पैसा मिड कैप में और 27% आपका स्मॉल कैप में भी निवेश किया जाएगा। अगर आप इतना रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तब आप बिल्कुल मल्टी कैप फंड में भी आप लमसम निवेश कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, रिटर्न्स देखते हैं कि मल्टी कैप फंड जैसे क्वांट के एक्टिव फंड हमने एग्जांपल के लिए लिया है, इसने रिटर्न्स कैसे जनरेट किए हैं। देखिए लास्ट के 5 ईयर्स में 35% के रिटर्न्स इस फंड ने जनरेट किए हैं। अगर थोड़ा सा लंबा ट्रैक रिकॉर्ड देखें हम लोग, लास्ट के 10 ईयर्स के रिटर्न्स की बात करें तो वो हमें देखने को मिले हैं 24.95% के। तो देखिए रिटर्न्स भी काफ़ी बढ़िया इस फंड ने हमें बनाकर दिए हैं। वहीं अगर मैं होल्डिंग्स की बात करूं, सेक्टर वाइज होल्डिंग्स की बात करूं, अब जो रिटर्न्स इतने अच्छे मिल रहे हैं वो क्यों मिल रहे हैं? हो सकता है कि मल्टी कैप कैटेगरी में और किसी फंड इतने अच्छे रिटर्न्स जनरेट ना किए हों। उसका कारण क्या है? देखिए होल्डिंग्स तो इसी तरह से रहनी है, हमारी जो डाइवर्सिफिकेशन है वो मिनिमम 25-25 रहना ही है, लेकिन कोई फंड ज़्यादा अच्छी रिटर्न्स बनाकर देता है, कोई फंड कम रिटर्न्स बनाकर देता है। उसका मेनली फ़र्क पड़ेगा कि कौन से सेक्टर में वो निवेश कर रहा है। अब जैसे कि क्वांट का जो एक्टिव फंड है, अगर मैं सेक्टर वाइज इसकी होल्डिंग्स बताऊँ, सबसे ज़्यादा पैसा इन्होंने एनर्जी के सेक्टर में इन्वेस्ट किया है, एनर्जी के सेक्टर में, और यहाँ रिटर्न्स काफ़ी बढ़िया देखने को हमें मिले हैं। साथ ही इन्होंने मेटल्स एंड माइनिंग में भी पैसे को निवेश किया है, तो यहाँ भी काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स देखने को मिले। फाइनेंस में है, सर्विसेज में है, कैपिटल गुड्स में है, तो काफ़ी बढ़िया सेक्टर वाइज इन्होंने जो पैसा है उसका डाइवर्सिफिकेशन करके इन्वेस्ट किया, इसलिए रिटर्न्स हमें बढ़िया देखने को मिले। अगर होल्डिंग्स में आपको बताऊं, टॉप की जो होल्डिंग्स है इनकी, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में, जियो फाइनेंस सर्विस में, पंजाब नेशनल बैंक में, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड में होल्डिंग्स काफ़ी बढ़िया इन्होंने बनाई हुई है, इसलिए रिटर्न्स भी हमें काफ़ी बढ़िया यहाँ देखने को मिले हैं। तो दोस्तों यही आज का टॉपिक था, मल्टी कैप फंड। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो आप मुझे दोबारा कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूँगा। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन ये नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।